तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता यान के यहाँ पे वापस आ चुका था और ढेर सारे डिसेबल यहाँ पे जो बन चुके थे ना, यान के प्यूरिफिकेशन लाइट यूज करता है उनको ठीक कर देता है और कहता है चलो यार हम जाके लड़ाई यहाँ पे करते हैं। अब आते भाई इंग्लैंड के लोगों की और एक टेटे लॉर्ड के पास ऑर्डर आता है कि भाई हमारे बंदे तो वापस से मर रहे हैं। तो ये भी कहता है अचानक से भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो बताया जाता है यान के नाम का कोई लौंडा आ चुका है जिसके पास कोई अजीब सी लाइट है। वो अजीब सी लाइट से ना उनके सारे के सारे डिसेबल ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, जिसकी वजह से हम लोग डिसएडवांटेज में जा रहे हैं। ये भी कहते हैं यान के बच्चा यार गया, चलो उसको मारने के लिए ये खुद यहाँ पे निकल जाता है। अब आते यान के की ओर जो फाइट किया जा रहा था ये पीछे से आता है और कहते हैं यान के बच्चे तू तो गया। बाकी सभी कहते हैं यान के समझ के एक टेटे लॉर्ड जो तुझे मारने आ रहा है। अपनी जो सेटर है ना वो बीच में आ जाती है, उसका अटैक रोक लेती है और कहती है भाई ये यान का ही हो जाए या फिर कोई भी बंदा हो जाए, मेरे अपने बंदे। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे बंदों पे अटैकर है, तुझे मरने का शौक है क्या? तो वो टेटे लॉर्ड भी देखते कि एक समय तुम तो इनकी भाई इंग यांग पास के सेटर यहाँ पर हो। ये भी कहती है यस लगता तूने लेट से यहाँ पे पहचाना, बेटे तू तो गया। इतना बोल के अटैक कर देता है। वो अटैक से बच जाता है। नोटिस करता है शिट भाई इनकी सेटर भी लड़ाई के लिए वापस आ गई, मुझे अपने रॉयल लॉर्ड को जाके बताना चाहिए। तो निकल जाते हैं। एंड सेटर ने वही कपड़ा यहाँ पे पहना था जो कपड़ा इसने अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर पहना था। इन शॉर्ट भाई जब मरने को कोई कपड़ा पहनता है वो वाला ये लोग भी नोटिस करते हैं। एक सेकंड, सेटर ने ऐसा कपड़ा काय को पहना है जो मरने के टाइम पे पहना जाता है। कोई मर गया क्या? कहीं यान के तो नहीं मर गया? कमांडर ल्यू कहती भाई पागल है क्या, यान के तो बाजू में खड़ा है वो कैसे मर जाएगा? उनका जो रॉयल लॉर्ड है ना उसके पास भी खबर आ जाता है कि उनके सेटर वापस आ चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसको इतना चोट पहुंचा दिया था ना कि मिनिमम 100 साल का टाइम उसको लग जाएगा ठीक होने के लिए, लेकिन अभी तो शायद 20 25 या 30 साल यहाँ पे हुआ होगा। देखो यान के स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जो टाइम है ना, टाइम 4 गुना ज्यादा तेज है। यानी रियल में अगर 20 साल यहाँ पे गुजरा वहां पे 80 साल गुजरेगा और अभी के लिए 100 साल यान के स्मॉल वर्ल्ड में जी ली थी। यानी रियल जिंदगी में ना वो खाली 25 ही साल यहाँ पर हुआ था। तो रॉयल लॉर्ड को ऐसा लगता है कि उसका चोट पक्का ठीक नहीं हुआ होगा। वो इंसान लोग ना जैसे मुसीबत में यहाँ पे थे इसलिए अपने चोट को छोड़कर ये डरे के यहाँ पे रोकने के लिए आ गई। यानी अगर मैं फाइट करने चला गया ना वो सच्ची में मेरे सामने टीक यहाँ पे नहीं पाएगी। अब आते भाई बाहर साइड यहाँ पे यान के भी वापस आ चुका था। सब लोग आते कहते टीम लीडर तुम ठीक हो ना? ये कहते मैं ठीक हूँ यार। अपनी सेटर वन लकी है, आती बेचारी को यहाँ पे फाइट करना फिर से पड़ा। ये लोग कहते हैं हाँ लेकिन सेटर उन्होंने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जो कपड़ा किसी का मरने के जाने बाद यहाँ पे पहने को रहता है। यार उनका कोई जान पहचान का मर गया क्या? ये भी कहता है एक लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर है, बाद में तुमको आराम से बैठ के यहाँ पे बताऊंगा। ये लोग कहते हो ठीक है उनका चोट यार इतना जल्दी ठीक हो गया? यान के बताता यस उनका सारा का सारा चोट ना ठीक हो चुका है। तो हमारा जो एडवांटेज ना धीरे धीरे हमको अपना एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। अब आते हैं सेटर की ओर। जो रॉयल लॉर्ड का इंक नेस्ट है ना वो इंक नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने को तैयार थी, अटैक निकाल के कर देती है, लेकिन वही रॉयल लॉर्ड आ जाता है और अटैक यहाँ पे रोक देता है और कहता है सेटर के बच्चे तुझे क्या लगा सच्ची में तू मेरा इंक नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर पाएगी? बाकी इंग्लैंड के मेंबर भी देखते भाव सेटर के आने के बाद ना हमारा रॉयल लॉर्ड भी यहाँ पर आ चुका है। हमारे रॉयल लॉर्ड भी उसका चोट अच्छे से ठीक नहीं हुआ, लेकिन सेटर का भी पक्का ठीक नहीं हुआ रहेगा। यानी सेटर की तो पक्का बैंड बजेगी उनकी। तो सामने से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसा अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ता है ये कहता है कि भाई मुझे लगा पिछवा तू गई थी ना तो भाई आएगी आराम से हिल विल करके, लेकिन तुझे मरने का शौक है जो तू पहले यहाँ पर आ गई। जो सुनते ये भी कहता है मुझे मरने का शौक नहीं है, तू मरेगा मेरे हाथों से। इतना बोलकर ना ये अटैक कर देती है और जैसे अटैक यहाँ पे करती है ना तो सामने से भी ऐसा अटैक रोकता है और चौक जाते कह रहे बाप रे भाई अटैक में तो बड़ा पावर लग रहा है यार, इसका तो चोट लगा था ना। तो अटैक में इतना पावर यहाँ पे कैसे हो सकता है? अटैक जैसे तैसे यहाँ पे रोक देता है और फिर सेटर आगे बढ़ जाते हैं। ये कहते कि आज मैं तुझे जान से मारूंगी और तेरे मरने के बाद अगर तेरे बंदों ने तेरा ग्रेव यहाँ पे बना ना मैं तेरे ग्रेव के पास जाऊंगी और तेरे ग्रेव की भी धजिया यहाँ पे उड़ा दूंगी। इतना बोल के अटैक कर देता है। उसको लगा भाई गया ये अटैक, मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन इसने उसके ऊपर अटैक किया ही नहीं था। पीछे जो इंक नेस्ट यहाँ पे था ना इंक नेस्ट पे अटैक कर दिया था। हाँ तो ये भी देखता है शिट यार वो मेरा इंक नेस्ट यहाँ पे तोड़ना चाहती है। तो अटैक हो जाता है, अटैक को रोक देता है और अपने इंक नेस्ट को यहाँ पे बचा लेता है। अपने सारे टेल लॉर्ड से कहते सुनो यार उसको अभी भी चोट लगी हुई है, तुम जाओ पूरा मिल के अटैक करो, पक्का जो चोट है ना और गहरा हो जाएगा, हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। सेटर देखते भाई मुझे तो इसी का तलाश यहाँ पे था और भागने लग जाती है। तो ये भी अपने सारे टेटे लॉर्ड से कहता भाई पीछा करो उसका। मनी मन सोचते देखा मेरे सारे टेटे लॉर्ड को देख के डर गई और डर के मारे यहाँ पे भाग रही है। यानी उसको पक्का चोट यहाँ पे लगा है। दूर से यान के भी नोटिस करते हैं कि उनका चोट तो भाई पूरा ठीक हो चुका है और चाहे तो सारे के सारे टेटे लॉर्ड को यहाँ पे संभाल सकती है, लेकिन फिर ये भाग यहाँ पे कहीं को रही है, शायद कोई प्लान होगा इनका। तो जो है सेटर यहाँ पे थी ना भागते भागते और जो इंग्लैंड की आर्मी थी ना उन आर्मी के पास आ जाती है। पीछे से भाई ये लोग भी आ जाते हैं भाई रॉयल लॉर्ड साइड टेटे लॉर्ड, वो लोग भी अटैक करने को तैयार थे। उनको आइडिया लग जाता है कि अपने साथ है ना वो हमारी आर्मी पे भी अटैक करवाना चाहती है। कोई बात नहीं अगर हमारे आर्मी के बंदे मरे लेकिन ये सेट भी मर जाएगी ना तो चलेगा, इसलिए अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है कुछ उसके भी बंदे मर जाते हैं। हमें ये सेट एक शील्ड यहाँ पे बना लेती है और शील्ड से अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेती है। ये भी कहता है उसका शील्ड ज्यादा संभाल ही पाएगा, तुम अटैक निकाल के करते रहो। तो लोग अटैक निकालते और निकाल के धड़ 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 करने लग जाते हैं। तो ये भी कोई अपना अजीब सा टेक्निक करती है, जिस टेक्निक में ढेर सारे देख सकते हैं ऐसा रस्सी जैसा कुछ तैयार हो जाता है और बाद में जो रस्सी है ना एकदम ब्लेड जैसा बन
के सारे बंदों को लगता है और जो भी आर्मी के बंदे वहां पे थे ना, उन आर्मी में से मैक्सिमम बंदों लोग की मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है बाकी जो टेटेलोड है ना वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हो। जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते ये सेम टेक्निक वापस यहाँ पे यूज करती है और जो भी टेटेलोड यहाँ पे थे ना एक एक करके सबको काट पीट के यहाँ पे मारने लग जाती है। और जैसे सब लोग यहाँ पे मरते रॉयल लॉर्ड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि कमीनी यार तूने मेरे सारे बंदों को मार डाला, मैं तुझे ऐसा मारूंगा ना तेरा बॉडी का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। और ये दोनों अब लड़ने के लिए काफी दूर चल जाते। बाकी क्लैन वाले कहते हैं थैंक गॉड यार उनके लड़ाई के चक्कर में ना हम मासूम लोग की यहाँ पे मौत हो रही थी, एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे बचेंगे। उतने में महसूस होता कि नहीं भाई इंसानों को जो बाकी आर्मी है ना, बाकी आर्मी यहाँ पे आ रही थी तो यान के कमांडर शियांग वो सब अपनी आर्मी लेकर आते और इनके साथ फाइट करने लग जाते हैं। तो इनका टेटेलोड है वो भी कहता है शिट यार वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ वजह हमारी जो किंग सिटी है ना भाई, किंग सिटी के अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, इसलिए अटैक करो। ये लोग भी है ना अटैक निकालते हैं, जो भी शिप आ रहा था इंसानों का वो शिप के ऊपर अटैक करते हैं। शिप के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर यहाँ पे बना था जिसके चक्कर में अटैक नहीं लगता। ये लोग देखते हैं शिट भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तोड़ सकते हैं, लेकिन रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बिजी है सेट के साथ फाइट करने के लिए। डोंट जितना भी अटैक हो सके सारा अटैक उनके शील्ड पे करो, उनका शील्ड यहाँ पे पक्का टूटेगा। हाँ तो लोग अटैक करते हैं, शील्ड को संभालने के लिए भी बंदे को जरूरत पड़ती है। एक 7वें रैंक का बुढ़ा बंदा था वो संभाल यहाँ पे रहता और देखता है शिट भाई अब मैं ज्यादा संभाल नहीं पाऊंगा, गया भाई गया मैं गया। यान के पीछे से आता वो संभालने लग जाता और कहता डोंट वरी तुम नहीं संभाल पाओगे, मैं ना मैं संभाल लूंगा, तुम जाके जब तक खुद को हील कर लो। वो भी कहता शुक्रिया। यान की मनी मन देखता है खाली संभालने की बात है ना हम भी ज्यादा समय के लिए संभाल नहीं पाएंगे, एंड में हमारे कमांडर लोग को आगे जाना पड़ेगा, उनको टेटेलोड को मार कर उनको रास्ते से दूर करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे यहाँ पे जा सके। हाँ तो सामने से जो भी थे ना भाई टेटेलोड वो लोग भी ऐसा अटैक वटैक यहाँ पे करते। तभी हमारा एक शिप यहाँ पे था और दूर से यहाँ पे आ रहा था, जो शिप डायरेक्ट इनके एरिया में घुसने वाला था। ये लोग कहते हैं उस शिप को जल्दी से यहाँ पे रोको। उसको रोकने के लिए एक टेटेलोड आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस शिप के ऊपर शियांग भी यहाँ पे बैठा हुआ था आर्मी का अपना कमांडर। वो एक अटैक निकालता है टेटेलोड पे करता है, उससे टेटेलोड की जान निकाल लेता है। यान के देखता भाव हमारे 8वें रैंक के बनने थे टेटेलोड को एक ही अटैक में जान से मार डाला। मैं क्या ऐसा कोई भी ऐसा 8वें रैंक का बंदा नहीं होगा जो कि किसी टेटेलोड को एक ही अटैक में जान से मार डाले। उनका एक टेटेलोड ऑर्डर देता है जितने भी हमारे टेटेलोड है ना सबके सब किंग सिटी में वापस यहाँ पे लौटो। तो सारे टेटेलोड ना किंग सिटी में लौटने लग जाते। कमांडर लियू जो थी ना वो भी कहते शिट यार उनके तो टेटेलोड यहाँ पे वापस से जा रहे, उनको रोक उनके साथ फाइट करे क्या। कमांडर शियांग कहते कि ना उनके साथ हम लोग पूरा फाइट करने पे ध्यान देंगे ना तो शॉर्ट टर्म फाइट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, हमको लॉन्ग टर्म फाइट यहाँ पे करना है। तो भाई उनको जाने दो बाद में देख लेंगे, अभी जो भी छोटे मोटे बंदे बैटल फील्ड में यहाँ पे बचे हुए ना जाओ उनकी कुटाई यहाँ पे करो। तो उनके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। अब आते उसी टेटेलोड पे जिसने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, वो भी देखता है कि शिट यार इंसान लोग भी ना हमारे रॉयल लॉर्ड अभी सपोर्ट करने के लिए आए नहीं है, जिसके चक्कर में बड़ा फायदा यहाँ पे उठा रहे। दूसरा बंदा था और कहता टेटेलोड क्या करे हम लोग जाकर उनके साथ वापस से फाइट करें क्या। ये भी कहता कि तुझे मरने का शौक न जा जाकर फाइट कर ले। वो भी कहता सॉरी मुझे मरने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो ये जो इंक क्लैन के साथ लड़ाई है ना यार ये लगभग बहुत ही अभी चलने वाला है, यानी हमेशा से अभी ऐसे ही ऐसे चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे, इंतजार यहाँ पे करते रहो। बस आगे चल के फाइट में और भी कमाल कमाल के बंदे आए, कमाल कमाल का फाइट देखने का मौका मिले ताकि हमको भी थोड़ा मजा यहाँ पर आए। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।